बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। सातवां सबक है वज़ू के बारे में। ठीक है, सातवां सबक है वज़ू के बारे में। क्योंकि देखिए बात काहे की चल रही थी, मुक़द्दमात नमाज, तीन चीज़ें बताए थे ना कि नमाज के वो है जो अहकाम है वो मुक़द्दमात और जी क्या क्या थे, मुक़द्दमात वाजिबात। तो हमने मुक़द्दमात में से एक थी तहारत, तहारत के बारे में पढ़ लिया कि 11 चीज़ें नजीस हैं, उसके अलावा बाकी चीज़ें पाक हैं, और अगर जो चीज़ नजीस हो गई उसको पाक कैसे कैसे तरीके से करेंगे, पाक करने वाली चीज़ें क्या क्या हैं, उनमें से कुछ को बयान कर दिया। अब मुक़द्दमात में से एक है वज़ू। ठीक है, नमाज अदा करने के लिए जो पहला मरहला क्या है वो बदन और लिबास की तहारत है, बदन और लिबास की तहारत का है, जिसका बयान गुजर चुका। नमाज अदा करने के लिए पहला मरहला काहे का था, बदन और लिबास की तहारत, जिसका बयान गुजर चुका, कैसे पाक होगा। ठीक है, आइए अब हम दूसरी शर्त यानी वुजू के अहकाम बयान करेंगे। तहारत एक ये भी तो है ना, ठीक है, तहारत एक ये है। एक मिनट जरा, एक जरूरी फोन है मेरा। तो वुजू की चल रही थी, बात ये हुई कि जो एक नमाजी के लिए नमाज के लिए आमादा होने के लिए क्या है, एक नमाजी जब नमाज के लिए आमादा हो तो पहले वुजू करे और ख़ुद को इस अजीम इबादत के लिए तैयार करे। बाज़ मौक़ों पर उसके लिए गुस्ल करना भी ज़रूरी है, और जब ये दोनों चीज़ें नामुमकिन होती हैं तो उनकी जगह पर तयम्मुम किया जाता है। फिर इनकी जगह पर अगर वुजू और गुस्ल नहीं कर सकते आप तो तयम्मुम कीजिए। ठीक है, आइए ये कब और कैसे होगा तयम्मुम, इंशाअल्लाह आइंदा सबक में आप इसकी तफसील मुलाहिज़ा फरमाएंगे। वुजू का तरीक़ा क्या है, वुजू में सबसे पहले चेहरा धोया जाएगा, आप जानते ही हैं, फिर दाना हाथ, फिर बायां हाथ, और इन आज़ा को धोने के बाद जो तरी हाथ में बाकी रहे उसके ज़रिए सर का मसा किया जाएगा, फिर दाहिने पैर का, और आखिर में बाएं पैर का मसा होगा। मज़ीद मालूमात के लिए इस नक्शे को आप ध्यान से देखिए। अफ़आले वज़ू, ठीक है, अफ़आले वज़ू देखिए आप, अफ़आले वज़ू क्या है जी, यानी या दो काम है वुजू में, दो काम होते हैं, या तो धोना होता है या मसा होता है। धोया जो जाएगा वो तीन चीजें, चेहरा, दाना हाथ, बायां हाथ। चेहरा कहाँ से, पेशानी के ऊपरी हिस्से से ठुड्डी तक, और चौड़ाई में अंगूठे और दरमियानी उंगली के बीच में जितना हिस्सा आ जाए इतना धोना वाजिब है। इतना धोना, लंबाई में बालों के उगने की जगह से ठुड्डी तक, चौड़ाई में अंगूठा और बीच की उंगली के बीच में आ जाने वाला जितना हिस्सा। दाना हाथ कोहनी से उंगलियों के सिरे तक, बायां हाथ ये भी उंगलियों कोहनी से उंगलियों के सिरे तक। मसा तीन चीजों का मसा होगा। सर का कहाँ होगा, पेशानी से मिले हुए अगले हिस्सा, सर का अगले हिस्से का, जो पेशानी से मिला हुआ हिस्सा है ऊपर को, चौथाई हिस्सा सर। नंबर 2 दाहिना पैर का मसा, उंगलियों के नोक से लेकर पांव के जोड़ तक, टखना जो है टखने तक, और बायां पैर वो भी इसी तरीके से। अब इनकी तशरीह और तौज़ी बयान कर रहे हैं। धोना, अफ़आले वज़ू की तशरीह तौज़ी। धोना, चेहरा और हाथों के इतने हिस्से का धोना वाजिब है जो बयान किया जा चुका है, लेकिन ये यकीन पैदा करने के लिए कि वाजिब मिकदार भर हमने धो लिया है या नहीं, तो थोड़ा बढ़ा ले तो मुस्तहब है। मसलन वाजिब कितना है, हाथों के हाथ के अंगूठे से बीच की उंगली की चौड़ाई, इतने चौड़ा चेहरे का धोना वाजिब है, लेकिन अगर हमें कैसे पता इतना कहीं शक कम ना रह जाए, ये यकीन हासिल करने के लिए थोड़ा बढ़ा लेते हैं, थोड़ा थोड़ा अतराफ को भी धोने में शामिल कर लिया जाए। एहतियात वाजिब की बिना पर चेहरा और हाथों को ऊपर से नीचे की तरफ धोना चाहिए, और अगर नीचे से ऊपर की तरफ धोया जाए तो वुजू बातिल है। उल्टा मत धो बैठना। मसा में क्या करना है, सर का मसा। मसे की जगह सर का वो चौथाई हिस्सा है 1/4 जो सर के अगले हिस्से में पेशानी के ऊपर होता है। ऐसा नहीं कि पीछे गुद्दे की तरफ चौथाई हिस्सा मान लो, सर का अगला हिस्सा चौथाई हिस्सा। और मस की वाजिब मिकदार कितनी मसा करने की, इसकी कोई हद मुअय्यन नहीं है, जिसे इतनी काफी है जिसे मसा कर कोई सामने वाला कह सके हाँ इसने मसा किया है।
जिस कदर भी मसा कहे जाने काबिल हो इतना काफी है मसा करना। लेकिन मुस्तहब मिकदार कितनी है, तो वाजिब मिकदार थी। मुस्तहब मिकदार कितनी है मसा करने में, चौड़ाई में 3 उंगली मिली हुई उंगलियों के बराबर और लंबाई में 1 उंगली की लंबाई के बराबर, तो कम से कम मसा होना चाहिए, मुस्तहब है यानी ये। नंबर 4, बाएं हाथ से भी मसा करना जायज है। बाएं हाथ से आप मसा कर सकते हैं, लेकिन खामनाई साहब कह रहे हैं एहतियात वाजिब है कि सर का मसा दाने हाथ से किया जाए। लेकिन ये शर्त नहीं है कि ऊपर से नीचे की तरफ मसा किया जाए, बल्कि आप मसा उल्टा भी कर सकते हैं। और आयतुल्लाह सिस्तानी क्या कहते हैं, एहतियात और मुस्तहब यह है कि सर का मसा दाने हाथ से ऊपर से नीचे की तरफ हो, ऊपर से नीचे से ऊपर नहीं। ठीक है, खामनाई साहब के यहाँ उल्टा मसा हो सकता है सर का, नीचे के बजाय ऊपर। आइए, और वही उनके यहाँ मकारिम शीरा साहब के यहाँ भी ये उल्टा हो सकता है। बाएं हाथ, ठीक है, ये हो गया। मस में पानी को खाल तक पहुंचाना वाजिब नहीं है सर की, बल्कि बालों के ऊपर भी मसा हो सकता है। लेकिन अगर सर के बाल इतने बड़े हैं कि जब कंघा करते वक्त चेहरे पर बिखर जाएं, मसलन माथे पे आ जाएं, आपके बाल अगर इतने लंबे हैं सर पे आ रहे हैं मुंह पे, तो फिर जरूरी है कि फिर बालों को हटाकर खाल पर मसा किया जाए। लेकिन बाल इतने छोटे हैं कि कंघा करके सर पे चेहरे पे नहीं आ रहे बाल इतने हैं, तो आप सर के बालों पर कर सकते हैं। तो अगर बाल लंबे हैं तो फिर हटाकर या कम से कम बालों की जड़ में मसा करे। नंबर 6, सर के दूसरे हिस्से के बालों पर मसा करना सही नहीं है कि आप आगे के बजाय पीछे के बालों पे या साइड के इधर कर ले, नहीं, चाहे वो मसा की जगह पर ही क्यों ना आ गए हों। मतलब दाईं साइड के बाल कंघा करके बाईं साइड आ गए हैं और आप उसको ऊपर मसा कर लें, सही नहीं है। पैरों का मसे की जगह कितनी है, ऊपर पैरों का ऊपरी हिस्सा, मिकदार वाजिब मिकदार कितनी है, कितना मसा करना है, लंबाई में उंगलियों के सिरे से पैर के ऊपरी हिस्से तक जो उभार है वहां तक। नंबर 2 में कौन क्या कह रहा है, आयतुल्लाह खामनई कह रहे हैं उंगलियों के सिरे से टखने तक वाजिब है। ठीक है, और कहाँ है, और चौड़ाई में कोई मुअय्यन मिकदार नहीं है। अगर एक उंगली की हद भी चौड़ाई है, इतनी उंगली चौड़ाई भी है कि एक उंगली बराबर, तो काफी है। नंबर 3, मुस्तहब मिकदार कितनी है, पैर का पूरा ऊपरी हिस्सा, तमाम यानी पूरा हाथ फेरे उंगलियों के सिरे से लेकर ऊपर यहाँ तक जोड़ों तक। नंबर 4, दाहिने पैर का मसा पहले किया जाएगा फिर बाएं पैर का। लेकिन ये शर्त नहीं है कि दाने हाथ से दाने पैर का मसा किया जाए, बल्कि या बाएं हाथ से ही बाएं पैर का मसा किया जाए। ये जरूरी नहीं है कि दाने पैर का मसा दाहिने से और बाएं का बाएं से, आप उल्टा भी कर सकते हैं, बाएं का दाएं से, दाएं का बाएं से। नंबर 3, आयतुल्लाह सिस्तानी क्या कह रहे हैं, एहतियात मुस्तहब है कि दाने हाथ से दाने पैर और बाएं पैर हाथ से बाएं पैर का मसा किया जाए। सर और पैर के मसे के मुश्तरका मसाइल, कुछ मुश्तरक मसाइल हैं जो इसमें भी हैं और उसमें भी हैं। सर के उसमें भी मसा में भी ध्यान दिया जाएगा और पैर का मसा करते वक्त भी। क्या, सर और पैर के मस में हाथ को फेरा जाएगा, वरना अगर हाथ फेरने के बजाय आप सर को या पैर को हिला लें, हरकत दी जाए, तो वजू बातिल है। पता लगा आप सर पे हाथ रख के सर को खींच लें तो वजू बातिल है, या पैर पे हाथ रख के पैर को खींच लें, नहीं, हाथ को खींचना है। समझ रहे हैं आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं ये? जी आगा जी, तो हाथों को खींचा जाएगा। अगर सर हाथ रख के सर खींच लें या पैरों पे हाथ रख के पैर खींच लें तो वजू बातिल है। हाँ, अगर हाथ को खींचते वक्त सर या पैर थोड़ा सा हिल जाए तो कोई हरज नहीं है। मसलन सर का मसा करते हाथ को खींच रहे हैं, थोड़ा सा सर भी खींच गया तो कोई बात नहीं। नंबर 2, अगर मस करने के लिए हाथों में तरी बाकी ना रहे, हाथों में तरी नहीं बची मसा करने के लिए, तो फिर क्या करें, दूसरे पानी से हाथ को तर करना सही नहीं है कि फिर दोबारा पानी को से तर कर लें, बल्कि क्या करेंगे, दूसरे आज़ा से, वजू के जो दूसरे हिस्से हैं उनसे तरी लेकर मसा करे। नंबर 1, आयतुल सिस्तानी कहते हैं दाढ़ी से तरी लेकर मसा करे, दाढ़ी से ले। अब आप देखिए, औरतें भी अगर चेहरे पे पानी इतना तो रह ही जाता, आंखों पे, इस पे उस पे, वहां से ले लें। ठीक है जी। नंबर 3, हाथ में इतनी तरी होना जरूरी है कि सर और पैर पर उसका असर महसूस हो। नंबर 4, मस के मकामात खुश्क होना चाहिए, सर भी पैर भी मसा करते वक्त खुश्क होने चाहिए। चुनांचे अगर ये मकामात तर हों तो पहले उन्हें खुश्क करना ज़रूरी है, लेकिन अगर तरी इतनी मामूली है कि मस की तरी उस पर असरअंदाज नहीं होगी तो फिर कोई हरज नहीं है। तरी है पैरों पे लेकिन इतनी नहीं है कि उसका असर ना दिखे हाथ का मसा करने का, जब मसा करेंगे तो फिर कोई बात नहीं। नंबर 5,
ہاتھ اور پیر یا ہاتھ اور سر یا پیر کے درمیان کوئی کپڑا، ٹوپی یا موزے، جوتے جیسی کوئی چیز مانے نہیں اور رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ مسا کرتے وقت مسا کر رہے ہیں تو سر پہ ٹوپی تھی اس پہ سے ہی مسا کر رہے ہیں، یا پیر میں موزہ تھا اس کے اوپر مسا کر رہے ہیں، نہیں، وہ کتنی ہلکی کیوں نہ ہو، طریق حال تک پہنچ جائے، مگر یہ کہ کوئی کیا مجبوری بتا ہو۔ رہے ہیں؟ مگر اگر کوئی مجبوری ہے تو پھر مجبوری تو الگ ہی ہے، ہر مجبوری میں مسئلے بدل جاتے ہیں۔ اگر کوئی چیز حرام ہے تو مجبوری اگر ایسی آ جاتی ہے تو وہ اس لیے جائز ہو کروائی یہ جاتی ہے۔ بات جی وہ اس لیے کرواتی ہے نا جی آئمہ صلی اللہ نمبر کا۔ تو مسئلے جتنے بھی ہیں وہ نارمل، ان کی سچویشن الگ ہوتی ہے کہ نارمل سچویشن میں یہ مسئلہ ہے، یہ واجب ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، لیکن جب مجبوری آ جاتی ہے تو مجبوری میں پھر حرام بھی حلال ہو جاتا ہے۔ شراب حرام ہے لیکن آپ مجبور ہیں تو آپ پی سکتے ہیں۔ نمبر 6، مس کی جگہ پاک ہونا ضروری ہے۔ مس کی جگہ پاک ہونا ضروری ہے، اور اگر نجس ہو تو اسے پہلے پاک کرنا ضروری ہے، اور پاک کرنا ناممکن ہے تو پھر تیمم کرے، پھر تیمم کرے۔ یہ اس درس کا اب خلاصہ ہے، دیکھیں خلاصے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ وضو، وضو یعنی چہرہ اور ہاتھوں کا دھونا، سر اور پیروں کا مس کرنا، ان شرائط کے ساتھ جن کا ذکر آئندہ آئے گا۔ نمبر 2، احتیاط واجب ہے کہ چہرہ اور ہاتھوں کو اوپر سے نیچے کی طرف دھوئے۔ نمبر 3، وضو میں چہرہ اور ہاتھوں کو دھونے کے بعد سر کے اگلے حصے اور پیروں کے اوپری حصے پر مسا کیا جائے گا۔ نمبر 4، سر کے مس میں واجب مقدار صرف اتنی ہے کہ اسے مسا کہا جا سکے، کافی ہے۔ نمبر 5، سر کا مسا ابتدائی حصے میں یعنی پیشانی کے جو اوپر کا حصہ ہے نا سر، وہاں پہ ہوگا۔ نمبر 6، پیر کا مس ایک انگلی سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن لمبائی میں انگلیوں کے سرے سے پیر کے ابھار تک مس کرنا ضروری ہے۔ اس کا مطلب ایک انگلی سے آپ مسا کریں، پیر کی انگلی سے لے کر ٹخنے تک تو کافی ہے چوڑائی میں، لیکن مستحب یہ ہے کہ پورا۔ نمبر 7، مس میں ضروری ہے مسا کرنے میں کیا، مس کی جگہ پر ہی ہاتھ پھیرا جائے، یہ نہیں ہے کہ بیچ میں کوئی چیز ہو۔ نمبر 2، مس کی جگہ پاک ہو، اور نمبر 3، ہاتھ اور مقام مس کرنے کا جو مقام ہے اس کے درمیان کوئی چیز حائل اور رکاوٹ نہ ہو۔ یہ اس کے سوالات ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔